Welcome all of you in my channel Shine Your Light. If Truth Be Told by ओम स्वामी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से उन्होंने संन्यास लिया एकदम और अचानक से, अपनी सारी मेटेरियलिस्टिक जो डिज़ायर्स थी उन्हें पीछे छोड़कर, अपने सारे अचीवमेंट्स को पीछे छोड़कर। अब आगे वो बताते हैं थोड़ा अपने बैकग्राउंड की कहानी, अपने घर के बारे में, उनके बचपन के बारे में। उनकी जो माँ थी हैं वो काफ़ी रिलीजियस थी और बचपन से उन्हें सिखाया गया उसी तरह का कि किस तरह से साधु संतों से बिहेव करना है, किस तरह से रिलीजियस एक्टिविटीज़ करनी है और कैसे उन पे आँख बंद करके यकीन करना है। शी वॉज़ ऑलवेज़ लाइक दिस। वो कभी क्वेश्चनिंग नहीं किया करती थी, जैसे हमारे इंडिया में अक्सर माँ होती हैं, जैसे उन्हें साधु संत कहते हैं वो मान लेती हैं, सर झुका के सब स्वीकार कर लेती हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो वो कहते हैं कि अक्सर जब आसपास कोई साधु या संत आए होते थे तो उन्हें पता चलता और वो जाकर उनसे ज़रूर मिला करती थी। ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब वो उन्हें पता चला कि आसपास एक साधु आए हुए हैं जो कभी सोते नहीं हैं और कभी पलके भी नहीं झपकाते हैं और लगभग शांत रहते हैं। सुना है कि वो भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं और किसी एक शहर में कभी दोबारा नहीं आते, एक रात से ज़्यादा कहीं नहीं रुकते। तो इस तरह की जब बातें फैलती हैं तो सब उनसे मिलने के लिए चले ही जाते हैं। तो उनकी माँ भी, उन्होंने भी यही किया और वो उन साधु से मिलने चली गई। जब वो उनके पास गई तो वो साधु जो कभी कुछ कहा नहीं करते थे, बोला नहीं करते थे, उन्होंने उन्हें देखकर कहा कि मार्गशीर्ष के महीने में तुम्हें एक संतान होगी। और ये सुनकर वो थोड़ा चकित हो गई कि बाबा, हमारे पहले से 2 बच्चे हैं और हमारा परिवार अभी पूरा हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा है और तुम बस एक माध्यम हो और हम में से एक जो है फिर से इस संसार में आने वाले हैं, तो उनका स्वागत करो। ये सुनकर उनकी माँ थोड़ी सी अंदर परेशान हुई। एक धक्का सा तो लगा। हाँ, ये सच था कि परिवार पूरा हो चुका है, लेकिन अगर तीसरा बच्चा होना भी था तो जो बाबा ने कहा कि वो सन्यासी होगा, उन्होंने कहा कि वो सब छोड़ देगा, वो सन्यासी होगा हमारी तरह। वो सोचने लगी और थोड़ी चिंता में थी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे ही आसपास, हमारी फैमिली में, हमारे भारत में भी साधु संत से मिलना सबको है। दूर दूर तक लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो अपना सर झुकाते हैं, उनके लिए जो चाहे वो करने को तैयार होते हैं लोग। लेकिन जब बात यह आती है, वही साधु संत तुम्हारे घर में पैदा होते हैं। जब बात यह आती है कि वही साधु संत का जो एक आत्मा है तुम्हारे ही बच्चों में नज़र आने लगे, और अगर तुम्हारे ही परिवार का कोई इंसान, तुम्हारा कोई बच्चा उस रास्ते पर निकलने लगे तो हम घबरा जाते हैं। साधु संत का आशीर्वाद सबको चाहिए, उनके दर्शन सबको चाहिए, लेकिन कोई अपने परिवार में उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये एक विडंबना है, बहुत अजीब है, लेकिन हाँ, हम सबकी दोहरी मानसिकता है। जैसे ही लगता है कि कोई बच्चा इस तरफ निकल रहा है या फिर अध्यात्म की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, हमें समझना चाहिए कि शायद ये उसकी आत्मा की पुकार है, उसकी आत्मा वही चाहती है और हम उसे दबाने की, रोकने की कोशिश करते हैं। जबकि बचपन से उसने वही देखा कि आप उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं जो आपको अध्यात्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही कुछ उनकी माँ के साथ हुआ और वो घबरा गई। उन्होंने इस बात को वहीं मन में दफन कर लिया। अब तीसरा बच्चा, ओम स्वामी कहते हैं कि वो मैं था और आई वॉज नॉट प्लान्ड। उनका कोई प्लान नहीं था तीसरा बच्चा करने का, लेकिन हुआ वही। उनकी भविष्यवाणी सच हुई और लगभग 15 महीने बाद वो कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ एक सरकारी अस्पताल में और नाम रखा गया अमित। भविष्यवाणी करते समय बाबा ने एक और बात कही थी कि जब वो पैदा होगा तो फूलों की बारिश होगी और आकाश में इंद्रधनुष बनेगा। ओम स्वामी कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, हाँ, बस थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी थी। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और एक नया इंसान, एक नया बच्चा इस दुनिया में, इस परिवार में आ गया था। अब जब वो लगभग 5 साल के हुए, उनका इंटरेस्ट बुक्स को लेकर बहुत बढ़ने लगा था। पहली बार जब उन्होंने मैगज़ीन्स पढ़ी और उन पे बने हुए चित्र देखे तो उनका ध्यान उधर आकर्षित होने लगा था। अब बचपन से ही दिन रात वो उन किताबों में उलझे रहते, उन्हें जानने की, समझने की, पढ़ने की कोशिश करते। बहन से, माँ से उन्हें बहुत प्यार मिला था क्योंकि वो सबसे छोटे थे,
बहन सबसे बड़ी थी। उस टाइम वो 11 साल की थी, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करती थी जैसे एक माँ करती है। अक्सर ऐसा ही होता है, जो सबसे बड़ी बहन होती है वो भाइयों के लिए दूसरी माँ की तरह ही होती है, क्योंकि अक्सर माँ की जिम्मेदारियाँ बड़ी जो बेटी होती है उस पर आ ही जाती है। सो ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। और वो कहते हैं जब भी मैं खुश हुआ करता था तो मेरी एक आदत थी, आई यूज़ टू किस ऑन द चिक्स ऑफ माई मदर एंड सिस्टर, एंड जब भी मैं खुश होता था मैं ऐसा करता था। तो धीरे धीरे उनका किताबों को लेकर इंटरेस्ट बढ़ने लगा और जानने लगे। जब बाहर खाने जाते तो वो लाइब्रेरी ढूंढा करते थे या फिर किताबों की शॉप देखा करते थे जहाँ से उन्हें अलग तरह की बुक्स मिल सकें। उनके पेरेंट्स वो पटियाला में रहा करते थे, पूरा परिवार, और उनके जो पेरेंट्स थे वो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते थे। दोनों स्कूटर पे एक साथ जाया करते थे और लगभग 30 साल उनका वही रूटीन था, सुबह जाना और शाम को वापस आना, जैसे अक्सर हमारे पेरेंट्स का जो रूटीन रहता है। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और बुक्स को लेकर उनका ऑब्सेशन भी बढ़ने लगा था। वो कहते हैं कि जब मैं बुक्स पढ़ता, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता और उन पे बने हुए भगवान के चित्र देखता, उनकी कहानियाँ सुनता कि किस तरह से भगवान की तपस्या किसने करी और उन्हें वो वरदान देते हैं और भगवान आपके सामने प्रकट होते हैं, और वो सारी कहानियाँ जो अक्सर हम भी हमारे टीवी में या फिर सुनते हुए पले बड़े हैं, ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। तो अक्सर जब हमें जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं या जो हम टीवी में देखते हैं, एक परसेप्शन हमारा बन जाता है पहले से ही कि अच्छा भगवान जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वो इस तरह के होते हैं और उन्हें ऐसे खुश किया जाता है, एंड दिस इज़ द वे। और उसी परसेप्शन के साथ हम बड़े होते हैं और उस पे ही हम आगे चलने लगते हैं। हम अपना एक परसेप्शन या फिर अपनी एक रिसर्च नहीं कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी एक चारों तरफ चक्रव्यूह बन गया है विचारों का, धारणाओं का। उससे बाहर निकल नहीं पाते और ना ही समाज निकलने देता है। तो वो सोचने लगे कि शायद हो सकता है कि पुराने ज़माने में भगवान दर्शन देते होंगे, लेकिन अब नहीं देते हैं। वो चाहते थे कि मैं भी चाहता हूँ कि भगवान मेरे सामने आए, मुझे भी दर्शन दें, वो इस तरह से छुप के ना रहें मुझसे, मैं उनसे बात करना चाहता था। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और वो कहते हैं कि एक बार मैंने मेरी माँ को, वो अक्सर रामचरितमानस पढ़ा करती थी सुबह अपने छोटे से मंदिर के सामने बैठकर, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि आप ये बुक रोज़ क्यों पढ़ती हैं, आप एक ही बुक रोज़ क्यों पढ़ती हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं हर बार जब इसे पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ नया जानने को मिलता है। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या राम भगवान थे? उनकी माँ ने कहा हाँ, श्री राम भगवान थे। तो फिर जो कृष्ण हैं, शिव हैं, वो कौन है? उन्होंने कहा वो भी भगवान हैं, भगवान एक ही हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं, उनके जो फॉर्म हैं वो अलग अलग हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो क्या भगवान दर्शन भी देते हैं? माँ ने कहा हाँ, भगवान दर्शन देते हैं। उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। तो कहा कि आप तो इतना पूजा पाठ करती हैं, रामचरितमानस का पाठ करती हैं, आपको भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए? माँ ने कहा कि जो सच्चे दिल से बहुत पवित्र होता है ना, भगवान उसी को दर्शन देते हैं, जो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। मैं वो नहीं कर पाती हूँ, अभी मेरी जो पूजा है, मेरी जो प्रार्थना है वो उतनी पवित्र नहीं है। कई बार मुझे झूठ बोलने पड़ते हैं, ईश्वर को झूठ पसंद नहीं है। तो वो पूछने लगे क्यों, आप क्यों झूठ बोलते हैं? उनकी माँ ने उन्हें ध्रुव की कहानी सुनाई। ध्रुव जो 5 साल का एक राजकुमार था जिसने भगवान विष्णु की आराधना की और उन्होंने दर्शन दिए। यही सब कहानियाँ सुनते सुनते जीवन आगे बढ़ रहा था। अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे मैं ये सुनने लगा था, जानने लगा था, भगवान को जानने की इच्छा भी बढ़ने लगी थी। और जब मैं रामचरितमानस अब मेरी माँ के साथ बैठकर सुनने लगा था, जब वो पढ़ा करती थी, और तभी माँ से ही उन्होंने जाना रुद्राष्टकम के बारे में। रुद्राष्टकम भगवान शिव की प्रशंसा में गाया हुआ एक गीत जैसा है, सिंपल संस्कृत में, और वो उसे गुनगुनाने लगे थे।
अक्सर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी थी, सुनी थी, लेकिन जब वो ये गुनगुनाते तो लगता था जैसे अंदर कुछ कुछ मेल्ट हुआ है, कुछ गहरा है इसमें, और वो इससे जुड़ने लगे थे। अक्सर बेड पर जाते हुए सोने से पहले उनकी माँ उन्हें कहानी सुनाया करती थी, शिव की, कृष्ण सुदामा की, और ये कहानी सुनते सुनते वो सो जाते थे, भगवान की एक पिक्चर अपने दिमाग में बनाकर कि हाँ, भगवान ऐसे होते हैं या फिर वो ऐसे दिखते हैं। लगभग 8 साल के थे और वो कहते हैं कि अचानक एक दिन, उस दिन मुझे एक सपना आया और मैंने अपने सपने में शिव को देखा, जटाधारी शिव। फिर कॉम्प्लेक्शन, उनकी वो जटाएं थी और ऐसा लगता है जैसे हिमालय से अभी अभी उतरे हों। वो कहते हैं मैं उन्हें देखता रह गया और मैंने उनसे कहा कि आप इंतज़ार करिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँ से मिलें। शिव कहने लगे नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। उन्होंने फिर कहा कि मैंने ज़िद की, नहीं आप मेरी माँ से मिलिए, वो आपकी इतनी पूजा करती हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं, वो बहुत खुश होंगी। और इतना कहते ही शिव गायब हो गए और सपना टूट गया। वो कहते हैं मैं सपने से जागकर रोने लगा था। मैंने माँ से कहा कि शिव आए थे। वो कहते हैं मैं बार बार कहने लगा कि माँ शिव आए थे। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, वो दोबारा आएंगे। वो कहते हैं मैंने बोला उनसे कि मेरी माँ आपसे मिलना चाहती हैं, आप रुकिए, लेकिन वो नहीं रुके। माँ ने समझाया कि कोई बात नहीं, मैं उनसे प्रार्थना करूँगी कि अगली बार वो मेरे आने तक रुकें, इंतज़ार करें। वो कहते हैं कि फिर इसी तरह मैं बस सोने चला गया। अब मैं सो नहीं पाया था। ऐसा नहीं है कि मैं परेशान था या मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन कारण था कि मैं बहुत गहराई में था। मेरा दिमाग एक बहुत डीप स्टेट में था और ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक समुद्र का हिस्सा बन चुका हूँ। देयर वॉज नो रेजिस्टेंस, कोई हलचल नहीं, सब बहुत शांत था। टाइम आगे बढ़ता गया और अब वो 10 साल के थे और अभी भी कहते हैं कि बाहर से मैं खुश नज़र आता था, दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश किया करता था, लेकिन फिर भी अंदर एक रेस्टलेस थी। बुक्स में हम ये पढ़ सकते हैं कि ईश्वर कौन है या उनके बारे में जान सकते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एहसास नहीं होता, वो एहसास नहीं कर पाते। तो जब तक वो एहसास नहीं होता हमारे अंदर एक रेस्टलेस रहती है, मतलब दिमाग लगता है कि बस उलझनों में है। हज़ारों क्वेश्चंस दिमाग में दौड़ते रहते हैं जिनके आंसर्स हमें बुक्स में भी नहीं मिलते। वो तभी मिलते हैं जब एक अंदर से एहसास निकलता है या उस ईश्वर की पहचान हमें अंदर होती है। यही उनके साथ हो रहा था और वो लगभग कहते हैं कि दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पेरेंट्स से अब हर क्वेश्चन का आंसर मिलना पॉसिबल नहीं था। पहली बात, अक्सर जो ये रेस्टलेस हमारे अंदर होती है, मैंने भी महसूस किया है, आप लोगों ने भी किया होगा, उसका आंसर हमें कहीं नहीं मिलता। हम बुक्स पढ़ते रहते हैं, हम बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज को सुनते रहते हैं, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग जो स्टक करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, जैसे कुछ लोगों को इतना कुछ मिल जाता है, इतने ऐशो आराम से रहते हैं, कुछ सड़कों पर सोए रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं, कुछ लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, ये मौत क्यों होती है, अक्सर कुछ लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, या ये दुनिया ऐसी है तो क्यों है, या मेरी ज़िंदगी ऐसी है तो क्यों है। ये सारे सवाल, इन्हीं के जवाब हम ढूंढते रहते हैं और ऐसा ही कुछ वो भी कर रहे थे। लेकिन एक टाइम आता है जब आप किताबें छोड़ देते हैं, वो एक लिमिट होती है, क्योंकि अब जान जाते हैं कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ उसके जो जवाब हैं मुझे किताबों में नहीं मिलेंगे। एक ही रास्ता होता है उसके अंदर झांकने का, और एक बार जो झलक आपको मिल जाती है, चाहे वो सपने में ही क्यों ना हो। वो कहने लगे कि सपने में जो मैंने महसूस किया, जो फीलिंग्स थी, मैं उसे फुल कॉन्शियसनेस में महसूस करना चाहता था। इसी में मैं कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी। अक्सर हम लोग जो साधना करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में निकलते हैं, अक्सर हमारे साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरे साथ भी हुआ है और आप लोगों के साथ भी हुए होंगे कि ड्रीम्स में इस तरह की चीज़ें नज़र आना, एक कन्वर्सेशन होना, और लगता है जैसे सब सही है। इस तरह की गाइडेंस मिलना जो
हमने कभी बाहर से सुनी नहीं, और वो इतना अपनापन उन एनर्जीज़ के साथ महसूस होना जिन्हें हम सपने में देखते हैं, जैसे जो हमें ज़िंदगी में किसी के साथ महसूस ही ना हुआ हो। इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना द फीलिंग ऑफ नॉन रेजिस्टेंस, और वो लगता है कि बार बार होना चाहिए। वो फीलिंग ऐसा है ना कि वो खुशी कहीं और महसूस ही नहीं होती। तो एक बार अगर आपके साथ ये हो गया है, जाने अनजाने, चाह कर ना चाह कर, तो वो रेस्टलेस आपके लाइफ से कभी जाएगा नहीं, जब तक आप वो सच जान नहीं लेते हो कि क्या है, क्यों है। और आई वॉज ऑल्सो into books from 4, 5 or 6 years. बचपन से आई वॉज into the एजुकेशनल बुक्स, लेकिन एक टाइम के बाद मैं स्पिरिचुअल बुक्स में आई और इन चीज़ों को जानने समझने लगी। और लेकिन आप कितना भी ढूंढ लो, वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो नॉलेज आपको अंदर से आता है, वो किसी बुक में नहीं मिलेगा। और वो एहसास ही अलग होता है। उसको आप किसी को समझा भी नहीं सकते हो कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ और मुझे क्या चाहिए, क्योंकि आप खुद नहीं समझ रहे होते हो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। और सबसे बड़ा जो रुकावट होता है हमारी इस जर्नी में, वो हमारे पहले से बनाए हुए बिलीफ होते हैं, पहले से बताई गई चीज़ें होती हैं, जिस तरह के फॉर्म हमें बता दिए जाते हैं, जिस तरह से ईश्वर का एक कि वो ऐसे होते हैं, वो यही मिलेंगे, वो ऐसे ही दिखते हैं। ये चीज़ें आपकी अध्यात्म में, आपकी जर्नी में कई बार एक रुकावट की तरह भी आती हैं। और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप उन बैरियर्स को तोड़कर आगे निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं।